इसराइल और लेबनान के दरमियान सीज फायर में 3 हफ्ते की तोसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लेबनान में अमन के लिए मिलकर काम करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लेबनान और इसराइल के दरमियान सीज फायर होना अच्छी बात है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनानी सदर की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद हूँ। नायब सदर JD वैंस ने कहा कि इसराइल और लेबनान में सीज फायर सबके लिए अच्छी बात है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि लेबनान और इसराइल दोनों ही दहशतगर्दी से मुतासर हैं। अमरीकी सदर का ईरान में 75% तक अहदाफ हासिल करने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अभी मुआहिदा कर सकता हूँ। ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो हमेशा कायम रहे। ईरान जंग ख़त्म करने के लिए परेशान नहीं, मेरे पास वक्त है, ईरान के पास वक्त नहीं। ईरान के लिए वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। ईरान के मामले में एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। आबना हुर्मुज़ तब खुलेगी जब ईरान कोई डील करेगा या कुछ और होगा। हो सकता है कि जंगबंदी के दौरान ईरान ने हथियार लोड किए होंगे। अमरीकी फ़ौज तकरीबन एक दिन में से उसे ख़त्म कर सकती है। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। सोशल मीडिया पर पैगाम में सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को हुक्म दिया, आबना हुर्मुज़ में माइंस बिछाने वाली कश्तियाँ तबाह कर दी जाएँ। हर छोटी बड़ी ईरानी कश्ती तबाह की जाए। आबना हुर्मुज़ में माइंस हटाने का काम 3 गुना बढ़ा दिया जाए। दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज समुद्र की तह में जा चुके। अमरीकी सदर का ईरानी रहनुमाओं में इख्तिलाफात का दावा। बोले सख्त गिर और एतदाल पसंदों में इख्तिलाफात हैं। ईरान के सख्त गिर अनासर मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। एतदाल पसंद भी इतने मुअत्तदिल नहीं। ईरान फैसला नहीं कर पा रहा उनका असल लीडर कौन है। ईरान में कोई शिद्दत पसंद है और ना ही एतदाल पसंद। ईरानी क़यादत का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने मुश्तरका बयान में कहा कि हम सब ईरानी और इनक़लाबी हैं। ईरानी कौम सुप्रीम लीडर की अताअत करती है। हम जारे मुजरिम को उसके अमाल पर पशीमान करेंगे। हमारा कौमी बयानिया एक खुदा, एक रहनुमा, एक कौम और एक रास्ता है। ये ईरान की फ़तह का रास्ता है जो हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि मैदान जंग और सिफारतकारी जंग के 2 महाज हैं। ईरानी कौम पहले से कई ज़्यादा मुत्तहद है। रियासती इदारे बदस्तूर काम कर रहे हैं। दहशतगर्द इसराइल नाकाम हो चुका। अमरीकी अफवाज की बहराए हिंद में कार्रवाई। एक और बहरी जहाज़ कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक इंडो पैसिफिक कमांड ने ईरान से तेल ले जाने वाले पाबंदियों के शिकार टैंकर पर कार्रवाई की। अमरीकी अफवाज ने कार्रवाई MT मैजिस्ट्रिक X नामी जहाज़ पर राइट ऑफ विजिट के तहत की। गैर कानूनी नेटवर्क्स के खिलाफ आलमी बहरी क़वानीन को नाफिज किया जाएगा। ईरान को मदद फराहम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी जहाज़ों की नकलो हरकत महदूद कर दी जाएगी। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी बहरिया आबना हुर्मुज़ में अमरीकी जहाज़ों को तबाह करने के लिए तैयार। ईरानी चीफ जस्टिस ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी का दावा। कहा, ईरानी बहरिया अमरीकी जंगी जहाज़ों का इंतजार कर रही है ताकि जारहे को सख्त जवाब दिया जाए। अमरीकी आबना हुर्मुज़ के करीब आने की हिम्मत भी नहीं करते। ईरानी हुकाम ने आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों पर आयद फीस से हासिल पहली आमदन मरकज़ी बैंक में जमा करा दी। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हमीद रज़ा का बयान। गुज़श्ता माह ईरानी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस आयद करने के मंसूबे की मंजूरी दी थी। यूरोप ने आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। बरतानिया और फ्रांस के लंदन में कॉन्फ्रेंस। 30 से ज़ायद ममालिक के फ़ौजी माहिरीन की शिरकत। बरतानवी वज़ीर दिफ़ा जॉन हेली और फ्रांसीसी हम मनसब कैथरीन फाउथरी ने कहा कि लंदन और पेरिस आबना हुर्मुज़ खुलने के हवाले से पुरुम्मीद हैं। आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए हकीकी पेशरफ्त हो सकती है। सिफारती कोशिशों को अमली इक़दाम में बदलने के लिए तेज़ मनसूबा बंदी अहम है। ताउन के लिए आमादगी ज़ाहिर करने वाले ममालिक के शुक्रगुज़ार हैं।
मुस्ताफ़ी होने लगे ओहदेदार। ट्रंप इंतजामिया में बरतरफियों की भरमार। अमरीकी वजीर बहरिया जॉन सी फैलन अचानक बरतरफ। ईरान जंग के बाद ट्रंप इंतजामिया में पहला इस्तीफ़ा नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो कैंट ने दिया। अमरीकी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज, जनरल डेविड हार्डन और मेजर जनरल विलियम ग्रीन को ओहदों से हटा दिया गया। सदर ट्रंप ने रवा माह ही अटॉर्नी जनरल पाम बांडी को भी बरतरफ कर दिया था। ईरान के खिलाफ 5 रियासतों की सरजमीन इस्तेमाल हुई। कतर, बहरीन, अमारात, सऊदी अरब और कुवैत शामिल हैं। ईरान ने पड़ोसी ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा में एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरवानी कहते हैं कि पड़ोसी अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। हमसाया ममालिक का इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ है। इसराइल ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार। अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। इसराइली वजीर दिफा कॉर्टेस ने कहा कि हमले के अहदाफ मुकर्रर किए जा चुके हैं। सबसे पहले खामनाई खानदान का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ईरानी कायदीन के जानशीनों को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरानी तवानाई और बिजली की तनसीबात को तबाह किया जाएगा। अगला हमला ईरान की बुनियादों को हिला देगा। तेहरान में भी तैयारियां। मुख्तलिफ इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इनेकाद के हवाले से सफारती काविशों पर बातचीत। तराज़े के देर पहल के लिए सफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसे खुशाइद है। ये कदम कशीदगी में कमी की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है कि फ़रक़ीन सिफारतकारी और पुरअमन हल को मौका देंगे। नैटली बेकर ने खत्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान के साबिक बादशाह के जिला वतन बेटे रज़ा पहलवी पर जर्मनी में कैचअप फेंक दी गई। मुलजिम ने बर्लिन में रज़ा पहलवी पर उस वक्त कैचअप फेंकी जब वो अपनी गाड़ी की जानिब जा रहे थे। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया। खातिमुल अंबिया अस्पताल पर हमले में नौज़ायदा बच्चों की जानिब जान बचाने वाली नर्स कौमी हीरो करार। ईरानी सदर ने निदा सलीमी को बेटी करार दे दिया। हमले की वीडियो भी शेयर कर दी। मसूद पज़ेश्कियान ने हुब्बुल वतनी और साबित कदमी पर कौम की बेटी का शुक्रिया अदा किया। कहा कि मादरे वतन की हिफाजत के लिए डटे रहने वाले नौजवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। ज़ाती मफाद से बालातर होकर मुल्क की सलामती के लिए खिदमत अंजाम दी। मुश्किल हालात में डटे रहने वाले तमाम अफराद की हिमायत का भी शुक्रिया। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान में इसराइल के हमले। नपादिया में बमबारी से 3 अफराद शहीद। इसराइली फायरिंग से शहीद सहाफ़ी अमल खलील की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। सहाफ़ी का ताबूत लबनानी परचम लिपटता हुआ था। उनकी नीली हेलमेट और जैकेट भी पड़ी थी जिस पर प्रेस दर्ज था। घरों की छतों से ख़वातीन ने फूल निशावर किए। फायरिंग और आतिशबाजी से सहाफ़ी अमल खलील को खराज तहसीन पेश किया गया। लबनानी वज़ीर आज़म की सहाफ़ी अमल खलील के कत्ल की शदीद मज़म्मत। नवाब सलाम ने कत्ल को वाज़ेह जंगी जुर्म करार दिया। आबना और मौसम कशीदगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $105 हो गई। अमरीकी खाम तेल फ़ी बैरल $95.80 में फ़रोख्त होने लगा।